या बैक थोड़ी सी चीज़ें बोलनी है। जैसे जैसे हमारी शादी का दिन नज़दीक आ रहे हैं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही कि यार मेरे सारे क्लाइंट्स ख़राब हैं। जहाँ जो मेरी दूसरी फैमिली बनने जा रही है, मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो उसको अपनी सेकंड प्रायोरिटी ही रखूँगी उस फैमिली को। तो मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं एंड उनको बहुत लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं कि तेरी बहू ये, तेरी बहू वो। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि यार तूने एक रेस्टोरेंट वाले से ही शादी क्यों करी। तो बहुत सारे लोगों को रहता है कि मतलब इतना एज गैप है तुम्हारा, मुझे फ़र्क पड़ने वाला होता। जब मैंने अपनी फैमिली से उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, मैं तभी नहीं करवाती। मेरे से रिसेंटली बहुत से लोगों ने बोला कि तू गवर्नमेंट जॉब वाला ढूंढ लेती, या ऐसा कर लेती वैसा कर लेती। उसकी वजह से ही मैं सीखने के लिए गई थी। जो मैं उसने भी बोला कि यार तू पढ़ने लिखने में अच्छी है तो तू पढ़ाई लिखाई वाला कुछ कर ले। Hi everyone, I hope you all are doing great. I'm also good. Welcome back to the channel and the vlog. So अभी का vlog स्टार्ट हो रहा है शाम के 3 बजे से। तो आज इतना लेट मैंने इसीलिए नहाए हैं क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, तो मैं सुबह से लेटी हुई थी बस। तो सडनली हमें एक अपॉइंटमेंट मिल गई हमारे एक बहुत ही प्यारे से क्लाइंट की, तो हमें जाना पड़ा। मतलब उन्होंने मेरे को 12 बजे शायद से इन्फॉर्म कर दिया था कि स्टूडियो आऊँगी करके, बट मैंने उनको बोला यार क्योंकि 3-3:30 बजे के टाइम पे थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि रेस्ट करूँगी 2-3 घंटे का, तो हो सकता है सर दर्द ठीक हो जाए। लेकिन अभी काफ़ी हद तक ठीक है, पता नहीं सडनली कैसे स्टार्ट हो गया। इस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वैसे तो मुझे पहले माइग्रेन था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था, बट आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा माइग्रेन का जो अटैक होता है वो दोबारा से ऐसे हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हुई। तो एक मिनट, हाँ, तो सडनली मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गई थी। तो फिर अभी 3:30 बजे के टाइम पे मैंने बोला है फिर अभी से मैं शाम, मुझे लगता है कि ऐसा मैं शाम को ही रिटर्न आ पाऊँगी क्योंकि 3:30 बज गया है, तो 6-7 तो बज ही जाएगा। सो यार लेट्स बी इन द व्लॉग एंड एंजॉय द होल व्लॉग। अंदर क्लाइंट कर रही रेखा और हम आवारा लोग घूमने जा रहे हैं मेले में। मेन मकसद ये कौन है? हेलो बोल। हेलो 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 ऐसे बोल ना, हाय बोल। चलो माँ बोल। तेरे को कैसा लग रहा है तुझे? कहाँ जा रहे हैं हम? मेले में क्या करेगी तू मेले में? झूला झूला के। चले फिर, बाय गाइस बोल। बाय गाइस। तो गाइस आपने पिछले किसी वीडियो में देखा होगा, जो पुरानी ऑडियंस है, कि इस वाले जो हमारा ये शहीद स्मारक है, ये कुहर महराज जी का यहाँ पे, तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो अभी यहाँ पर चल रहा है इसका सौंदर्यकरण, जो करवा रहे हैं हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष और व्यापार संघ के सारे प्रतिनिधि मिलकर। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब बस थोड़ा एक आध चीज़ें और अच्छे से हो जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर पहले इसकी हालत दिखाऊंगी तो आप कहोगे कि ऐसा इतना गंदा, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये पेड़ की भी थोड़ी बहुत कटिंग कर रखी है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें नीचे गिर रही थी। तो ये मतलब जैसे बहुत सारे लोग आते हैं गांव से, वो लोग अपना बैठने के लिए होटल वगैरह नहीं जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि खुली जगह पे बैठे, तो यहाँ पे बैठने जैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखो इतना सारा काम करवा दिया है। अब मैं मिलाती हूँ आपको जिन्होंने ये काम कराया है। तो ये हैं हमारे राजेश अंकल, इन्होंने करवाया है ये काम। तो आप पूरे व्यापार संघ, हाँ, इनके साथ साथ पूरे व्यापार संघ ने कराया है। तो क्या आपका वो था मोटो इसको करवाने का? ये हमारा मेन एंट्रेंस है। जैसे हम बेरनाग शहर में कोई आता है तो हमारा ये मुख्य एक बिंदु है। लगा लो जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, वैसे बेरनाग का एक हाट कह सकते हैं। तो इसकी जो स्थिति थी पिछले कई वर्षों से ख़राब चल रहा था, तो हमने सोचा चलो अब होगा किया जाएगा, कोई करेगा। लेकिन जब किसी ने इनिशिएट किया तो हमने कहा चलो कम से कम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और उसके 3 दिन बिल्कुल सर गड़ चुकी था, हमने देखा होगा। तो उसके अंदर जैसे हमारे कोई बैंक में या मार्केट में कुछ शॉपिंग के लिए आते हैं तो उन लोगों के लिए ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर वो बारिश में ऐसे बैठ सकें बारिश के समय। तो शेल्टर फिर हमने इसमें पूरा नया शेल्टर जो 3 सेट नया डाल रखा है। साथ ही जब 3 सेट डाल दिया तो उसको नीचे चीज़ें ऐसी उसका पेंट पिछले कई वर्षों से उखड़ गया था और बहुत गद्दा लग रहा है। तो एक चलो मैंने कहा होते एक पूरा एक नया इसको रिनोवेशन कर रहे हैं, और ताकि कोई लोग बाहर से जो आए बेरनाग में तो कहेंगे चलो थोड़ी देर हमारे पास जगह है, बैठ सकते हैं और एक अच्छा मैसेज है। ये एंट्रेंस सेंटर है बेरनाग का, और सभी की कोशिश है सुंदर बेरनाग हो, बेहतर बेरनाग हो, सबकी कोशिश। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा भी इस चीज़ की। तो अप्रिशिएट करती हूँ मैं इनकी बात का, और बहुत ही ज़्यादा लगे रहते हैं सारे कामों में। तो आप लोग देख सकते हो ये शेल्टर भी इन्होंने नया लगवाया है सभी लोगों ने मिलके। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको ये सुसज्जितकरण। छिछी कैसा अच्छा हुआ, दिन में नहीं आई मैं, सर दर्द हो जाती। गाइस भीड़ देखो इधर, भाई साहब आज सभी का फर्स्ट टाइम। जा जा
ऊपर, इसमें से चढ़ ऊपर, अरे जाला चढ़, यहाँ से चढ़िए। ये सभी ये देख, इसमें से चढ़ ऊपर को, पकड़ पकड़ के जा। नहीं जा पाएगी ये। सभी सॉरी सॉरी, इधर देख इधर। 5 मिनट मन भर जाएगा इसमें भी इसका। बाप रे, आज कितनी भीड़ हो रही है यार झूले में। आए मोमो खाने यहाँ पे। हमने मोमो तो किया, मतलब मैंने उस दिन सीख लिया, मतलब कोई मुझे बोलेगा तो थोड़ा बहुत आई थैंक यू। इसमें बैठ ले, चल के भोग पहले आपको लगेगा, खाइए। खाइए। तो गाइस आई एम बैक इनटू द होम एंड बहुत ज़्यादा हैक्टिक तो नहीं बोलूँगी मैं, बट हैक्टिक था मेरा आज का दिन इवनिंग पे। एंड जो हमारे क्लाइंट थे वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वैसे हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है क्लाइंट्स को ना बोलना। एंड इसी सपोर्ट से मैं यहाँ पहुँची हूँ। सो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं घर पे भी हूँ तो अगर आज मेरी सर दर्द नहीं होती तो जिस टाइम पे उनका मैसेज आया था उससे 15-20 मिनट के बाद मैं चले जाती, क्योंकि संडे को बेसिकली ऐसा होता है मैं सुबह उठती हूँ, मेरा साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद नहाने का ही रहता है। बट मैं आज भाई इतना ज़्यादा लो फील कर रही थी कि मैं बस सोई हुई थी, मैंने बिस्तर भी ऐसे तय नहीं कर रखा है और अब मेरे को चक्कर से आ रहे हैं। तो अभी मैं जाऊंगी नीचे और खाना खाऊंगी थोड़ी देर में, मम्मी ने बनाया है। मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है आजकल कि मैं आपको क्या बताऊं। और यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या बनाना चाहिए ऐसा व्लॉग में जिससे कि आप लोगों को ऐसे, आई नो मुझे बहुत टाइम हो गया, अब तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट स्टिल मुझे थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि यार समझ में कम आ पा रहा है कि मुझे क्या बनाना चाहिए। और डेली व्लॉग कर करके मैं खुद थक चुकी हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं शादी की सीरीज स्टार्ट कर दूँ, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक से मैं थोड़ा सा शादी एंड ऑल का, अच्छा नेक्स्ट वीक को तो मेरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है, तो नेक्स्ट वीक से नहीं, उसके अगले वीक से, तो फिर उसके अगले वीक से तो हम टाइम भी कम बचा है तो शादी वगैरह का ही रहेगा। अब इसके बाद जो भी ब्लॉगिंग वगैरह होगी, बस 1 हफ्ता और आपको थोड़ा सा ऐसे झेलना है। अभी नेक्स्ट वीक को कुछ इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी पूरे 1 हफ्ते की जर्नी, यहाँ से जाने तक का मैं एक व्लॉग बनाऊंगी। एंड उस बीच में जितना भी मेरा रहेगा रेगुलर उसका मैं एक व्लॉग बनाऊंगी। और मे बी मैं पर डे का व्लॉग बनाऊं या मे बी मैं एक पूरा व्लॉग बनाऊं, उसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन करूं, क्योंकि ऐसा रहता है कि बाहर जाके थोड़ी सी दिक्कत रहती है। सो या अभी तो फ़िलहाल मुझे बहुत सारा काम करना है और आपको मैं 1-2 चीज़ें दिखाती हूँ। ये चीज़ें दिखाने वाली नहीं होती, बट आज मेरा ऐसे मन है दिखाने का। तो ये है नटेला, दिस इज़ माई फेवरेट स्वीट, कुछ क्या बोलेंगे इसको, जो भी बोलेंगे, मतलब ये मेरा फेवरेट है। तो ये मेरे को हमेशा रीस्टॉक करके दे देता है मेरा बंदा। सो आई लव दिस। और आज मेरा सुबह से कुछ खाने का मन नहीं था, तो उसने मेरे को, भाई ये ड्रैगन फ्रूट 160 रुपये का एक है, और ये मेरे लिए ये 2 ड्रैगन फ्रूट लेकर आया था आज, तो 300 के हो गए हैं बोला। तो मैंने कहा मेरे को नहीं खाने हैं, बट वो ऑलरेडी लेकर आ चुका था, तो उसने बोला मैं लेकर आ गया हूँ। आई लव बनाना, मतलब मैं भाई, मुझे जैसे लोग बोलते हैं ना मुझे केले पसंद नहीं, लेकिन आई लव बनाना, मतलब मैं इतना, मेरे को सुबह के टाइम पर अगर खाना नहीं मिल रहा चल जाएगा, ये मिल रहा है तो मैं आई एम वो। अभी यहाँ पर कुछ एप्पल वगैरह भी कुछ ऐसी भी चीज़ है, बेसिकली मैं ये दिखा दी, इसके ऊपर कैसा होता तो आ गया साथ में। सो यार मेक श्योर कि अपनी लाइफ में एक ऐसा और चीज़ कुछ करो ना करो, अगर आप एक लड़की हो, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, सो मेक श्योर कि आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढो। अगर ठीक है, आजकल ऐसा है कि बहुत सारी लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, वो सब चीज़ें खुद से करती है, बट स्टिल वी वांट्स अ फैमिली की जिधर बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। तो मैं थोड़ा सा चिट ही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे मन में ये चीज़ें थी, तो मैं बता नहीं पाई आप लोगों को। या बैक तो मुझे आई डोंट नो मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, या बाद में जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशन रहेगी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट टुडे मुझे थोड़ी सी चीज़ें बोलनी है, जैसे जैसे हमारी शादी का दिन नज़दीक आ रहा है, तो जैसे कभी मेरे स्टूडियो पे कोई आए, और कभी मुझे कहीं रास्ते पे कोई दिख जाए कि मेरी शादी किससे हो रही है, या कभी मुझे मतलब ऐसे कोई मिल जाए कि लोग, मतलब बहुत बड़ी एज के, अपनी एज के भी काफ़ी टाइम पे ऐसे अजीब सा वियर्ड फेसेस कर लेते हैं। बट मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, कई सारी आंटियाँ, कई सारे आदमी और कई सारे हमारे फैमिली मेम्बर जो हैं,
जिनको बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है कि यार दूसरे की लाइफ में इंक्लूड होने की शौक़ है और इंटरफेयर करने की शौक़ है और बोलने की शौक़ है कि यार ये ऐसे क्यों कर रही है, वो वैसे क्यों कर रही है। पहली चीज़ तो जब मैंने अपना मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा वीडियो बोलूँ, अच्छा बोलूँ हमेशा, बट यार मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैं सामने कभी कभी नहीं बोल पाती हूँ, मतलब मेरा मन तो बहुत होता है कि ऐसा बोलने का कि यार आपकी लाइफ थोड़ी नहीं है, मेरे को अपनी लाइफ देनी है, लेकिन समहाउ वो मेरे या तो क्लाइंट्स होते हैं, मतलब बड़े जो लोग होते हैं एज के, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही कि यार मेरे सारे क्लाइंट्स ख़राब हैं। एक आध कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ थ्रेडिंग करनी होती है और मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान दे के जाना पड़ता है। जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं मतलब वो प्रॉपर अपना सब कुछ करवा के बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और हमेशा हमारी जोड़ी के लिए अच्छा चीज़ें ही बोल के जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब मैंने एक आधों से तो बोला मुँह पे कि यार आप कितना खुश हो अपनी लाइफ को लेके, तो ये चीज़ आप मुझे बाद में बोलना जब मैं अपनी लाइफ में परेशान हो जाऊँगी या जो भी ऐसा कुछ रहेगा। ऐसा मुझे लगता तो नहीं है, बिकॉज मैं भाई सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि आई हैव अ फैमिली जिसमें मुझे सब सपोर्ट करते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जहाँ जो मेरी दूसरी फैमिली बनने जा रही है, मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो उसको अपनी सेकंड प्रायोरिटी ही रखूँगी उस फैमिली को। तो जो मेरी सेकंड फैमिली बनने जा रही है उधर मेरे को आज तक कभी ऐसे सुनने को नहीं मिला कि तूने ऐसे कपड़े पहने हैं, तूने ऐसे बाल बना रखे हैं। मेरे बाल लिटरली यहाँ तक थे एंड मेरी जो मदर इन लॉ थी वो रिसेंटली 2-4 दिन हो रहे वो आई हुई थी मार्केट, तो उन्होंने बोला तूने फिर से बाल काट दिए। मतलब उन्होंने मुझे ऐसे टॉन्ट मारते हुए नहीं बोला, मैं खुद ऐसे और था कि यार, क्योंकि मैंने लंबे बाल बनाए थे तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ करती कि बहुत अच्छे लग रहे हैं ये सो एंड ऑल। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना बोला कि तूने फिर से बाल काट दिए। मैंने कहा हाँ वो थोड़ा सा मतलब नीचे से डैमेज टाइप के भी होते, कुछ करना चाहती थी मैं, कुछ और ही हो गया, ऐसा कुछ मैंने बोला। एंड लिटरली उन्होंने मुझसे ये तक नहीं बोला कि क्यों काटे, शादी का टाइम आ रहा है ये सो, मतलब कचर 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 एक होता है ना जो बोलते हैं, वो बिल्कुल भी एक बार भी उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि यार ऐसा। तो टचवुड अभी तक मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं एंड उनको बहुत लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं कि तेरी बहू ये, तेरी बहू वो, तेरी बहू ऐसा, तेरी बहू ऐसा, लेकिन वो नहीं सुनती हैं। वो मतलब उन्हें भी पता है कि यार मैंने कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत कर रखी है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और मेरे को कोई शौक नहीं है हर तीसरे चौथे दिन यार ये ऐसे कचर कचर करने की। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि यार तूने एक रेस्टोरेंट वाले से ही शादी क्यों करी, तुझे बहुत अच्छा लड़का मिल सकता था, गवर्नमेंट जॉब वाले मर गए थे क्या, ये वो सो। हाँ वो मर गए थे मेरे लिए, ठीक है। और पहली चीज़ तो ये है कि जिससे मेरे को पता है मैं भाई कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ दूध पीते, मेरे को इस साल 24वां लग जाएगा, अभी मैं 23 ईयर्स की हूँ। और बहुत सारे लोगों को रहता है कि मतलब इतना एज गैप है तुम्हारा, मतलब ऐसे तो हम लोग बिल्कुल सेम सेम ही लगता है और साथ में भी होता है तो ऐसे इतना कुछ लगता नहीं है। बट ये होता है ना यार वो कभी थका होता है तो वो कभी बेचारा सा मतलब उसका ऐसा लगता है कि शक्ल, मेरा ऐसा रहता है ना कि अगर मैं बीमार हूँ तभी जाके मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं दिन भर कितना भी काम कर लूँ मेरे फेस को देख के आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये इतना ज़्यादा ऐसी हो रही है वैसी हो रही है। तो वो जैसे उसको थकान वकान सी हो जाती है तो थोड़ा सा ज़्यादा मेच्योर लगने लगता है। और अगर है भी तो आई डोंट केयर, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे फ़र्क पड़ने वाला होता जब मैंने अपनी फैमिली से उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, मैं तभी नहीं करवाती। जैसे भी अगर हम अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार हम उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, सो तभी हम लोग करवाते हैं, अदरवाइज किसी को इतनी शौक नहीं लगी रहती है। और अभी आज मैंने सोचा संडे को बड़ा सा व्लॉग बनाऊंगी बट नहीं बन पाया एंड मुझे काफ़ी टाइम से बोलना भी था ये चीज़। तो मेरे से रिसेंटली बहुत से लोगों ने बोला कि तू गवर्नमेंट जॉब वाला ढूंढ लेती या ऐसा कर लेती वैसा कर लेती। तो पहली चीज़ तो ये है कि मेरी फैमिली को कन्विंस उसने करा कि इसको, मतलब फैमिली इन द सेंस कि अब मैं ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं हो सकती, प्राइवेट नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है फैमिली में। फिर मतलब उसकी वजह से ही मैं सीखने के लिए गई थी, जो मैंने स्टूडियो का वर्क अभी अपना स्टूडियो खोला हुआ है उसने ही, मतलब मैंने डिस्कस किया था, पहली चॉइस मेरी थी कि मेरे को अपना कल के दिन स्टूडियो ओपन करना है क्योंकि बेरीनाग में ऐसा कोई स्टूडियो है नहीं। मेरा ड्रीम था मतलब कि एक अच्छा सा स्टूडियो मैं कर लूँ क्योंकि यार जॉब्स एंड ऑल ये सब चीज़ें मुझसे नहीं हो पाती हैं 9 to 5। अगर हाँ मैं अगर अपना स्टूडियो नहीं खोलती, डेफिनेटली मैं जॉब करती तो मैं इसी फील्ड पे जॉब करती क्योंकि मुझे ये ही काम अच्छा लगता था, ठीक है। तो पहली चीज़ हुई क्या कि जब मैंने बोला तो उसने भी बोला कि यार तू पढ़ने लिखने में अच्छी है तो तू पढ़ाई लिखाई वाला कुछ कर ले। उसने इवन तो ही ट्राइज टू फिट मी इनटू अ स्कूल, तो उसने वहाँ सारी बात कर ली थी एंड सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि हाँ ये यहाँ से स्कूल का मतलब टीचिंग वगैरह करेगी और
थोड़े टाइम के बाद मतलब ये एलटी वेल्टी जो भी चीज़ें होती ये सारी चीज़ें मेरे को करनी है। मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि अब टीचिंग लाइन पे ही मैंने जाना है, ठीक है। एग्जैक्ट सारी चीज़ें होंगी थी, सडनली मैंने बोला मुझे नहीं करना है, बिकॉज मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि मैं दूसरी चीज़ में बहुत अच्छा कर सकती हूँ। मतलब मेरे को इतना पता है कि मैंने अगर जो चीज़ें अभी मैंने करी है वो मैंने शायद से अगर 5 साल पहले कर ली होती, या जो मतलब मेरे अंदर था वो मैंने 5 साल पहले कर लिया होता, तो मैं अभी शायद से और ज़्यादा आगे होती। जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव राइट टाइम, आई डिडंट हैव राइट टाइम, तो मेरे को उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे। बट फिर उसने मेरे से बोला कि तू एक बार देख ले ये सब चीज़ें। और यार जब मैं वहाँ गई उसने मुझे, मैं ये नहीं बोलूँगी सारी की सारी हेल्प उसी ने करी। लोगों को ऐसा लगता है कि यार सारी हेल्प उसने करा, और करी भी तो भाई मेरा बंदा है, मेरे पे करी नहीं करेगा तो तुम पे थोड़ी ना करेगा, ठीक है। बट जो मेरा फाइनेंशियल था जितना भी, मैं बहुत ज़्यादा फालतू के खर्चे करती थी, स्टिल अभी भी करती हूँ। अगर मैं ना करूँ तो ना फालतू के खर्चे, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ लिटरली। मतलब मेरे को पता नहीं चलता कि मेरे 1,500 रुपये कहाँ चले गए हैं दिन के, मुझे सच में समझ में नहीं आता है। जब मैं घर आती हूँ उसके बाद मुझे रियलाइज होता है शिट, आज भी मतलब कुछ नहीं तो 800-900 रुपये मैंने उड़ा रखे हैं बेमतलब के, उनसे मतलब कुछ लेना देना नहीं मेरा। बट क्या कर सकते हैं, आदत ही ऐसी बन चुकी, बचपन से ही ऐसी आदत है फालतू खर्चा करने की। तो मेरे जितने फाइनेंस वगैरह होते थे, जब मेरे घर वाले एक्स्ट्रा फाइनेंस में मेरी हेल्प करी उसने, वहाँ रूम वगैरह सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प करी उसने, और जितना भी मतलब उसने हमेशा मेरे से बोला कि मैं हूँ तेरे साथ, तू कर जो भी चीज़ें करनी है एंड ऑल। तो यार अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता तो शायद मैं इतनी चीज़ें नहीं कर पाती। ये आप लोगों को क्यों नहीं दिखता? आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना दिखता है कि एक लड़की है, उसने अपना स्टूडियो खोला हुआ है, तो इसको बहुत मतलब ये इतनी टैलेंटेड है तो उसको बहुत अच्छा चीज़ मिल सकता था। ये कभी कभी ना हमारा डिप्रेसिंग होता है। अभी तो मैं इतना पॉजिटिव और यहाँ पे हूँ कि मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, बट समटाइम्स अगर आप बार बार एक ही चीज़ को किसी से बोलोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो भी ये चीज़ सोचेगा कि यार हाँ, मे बी मैं इससे अच्छे लड़के को डिजर्व करती थी, या मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। मैं जिसको डिजर्व करती हूँ वो मेरी लाइफ में है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड इन द सेम टाइम हैप्पी ऑल्सो कि आई चूज़ हिम ओवर एवरीवन। तो आई चोज़ हिम ओवर एवरीवन। तो मेरे को बहुत सही ऐसे एक गट फीलिंग है कि मैंने बहुत सही जो भी करा अपनी लाइफ में, जो भी डिसीजन लिया मैंने उसको बहुत चेंज कर रखा है। इवन तो उसने भी मुझे बहुत चेंज कर रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने ही मिरेकल करे। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार सुधा की वजह से वो बहुत ज़्यादा बदल गया है नॉल। मैं भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदली हुई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आलसी थी एक टाइम पे, और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मेहनती टाइप की लड़की हो चुकी हूँ। तो हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि मैं थक गई हूँ अब बोलते बोलते, तो मैं नीचे बैठ जाती हूँ, तो यहाँ पे बैठ के ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। तो दूसरी चीज़ ये कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता, लिटरली जितना मैं सच बता रही हूँ, कोई भी लड़का नहीं करता है किसी के लिए। मैंने बहुत सारी लड़कियों को रोते हुए देखा है कि प्लीज़ मैं ये पहन लूँ, प्लीज़ मैं ये कर लूँ, प्लीज़ मैं मेरा मन है। अगर उसको लग रहा है कि ये थोड़ा सा रिवीलिंग है या ऐसा कुछ है, उसने मेरे से एक बार बोल दिया, लेकिन अगर मेरा मन है तो सेकंड डे वो खुद बोल लेगा कि यार तू पहन ले ऐसा। मैं ये नहीं बोल रही कि हमको प्लीज़ करने की ज़रूरत है एक लड़के से कि यार मुझे ये पहनने दे, वो पहनने दे, बट मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जो हम एक प्रिविलेज एरिया में रहते हैं, बेजना की बहुत छोटी सी जगह है, उस एरिया के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। इवन अगर उसने मेरे से ये तो चीज़ें बोली है, ठीक है तू ये कपड़े पहनने नहीं चलता है, लेकिन अगर तू यहाँ से बाहर जाएगी तुझे जो मर्जी पहनना है पहन लेना। यहाँ के थोड़ा सा ऐसा रहता है, अभी मेरा स्टूडियो भी है यार, मैं इतना ज़्यादा ओवर ऐसे कुछ पहन नहीं सकती। मेरे को पसंद है भाई, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। मेरे को ऐसा ये नहीं है, मेरे को मतलब होता है यार, एक लड़की को भाई कपड़े और मेकअप के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है, सच बता रही हूँ मैं आपको। और जब से मैंने अपना स्टूडियो खोला हुआ है तब से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे, पहले मैं इतना ज़्यादा अपना फेस का ध्यान रखती थी, अभी आप लोग देख सकते हो सिर्फ ये वाला एक्ने भी मेरा बैठ गया है। यहाँ पर मेरे सिर्फ और सिर्फ एक्ने स्कार्स हैं। अब ये मेरे इसीलिए हैं क्योंकि मेरे फंगल एक्ने के मार्क्स हैं। बहुत सारे लोग मुझसे स्टूडियो पे आके ये भी बोलते हैं कि यार तुम्हारा खुद का पार्लर है तो तुम लोग खुद ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। यार हार्मोन्स को कोई भी पार्लर वाला, कोई भी डॉक्टर चेंज नहीं कर सकता है अंटिल यू डोंट चेंज योर हैबिट्स। और ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना ख़त्म कर दिया है। देख रहे हो इसको? अब इतना मैं मीठा खाऊंगी तो कैसे होगा? जो ये हेल्दी दिख रहा है ना, अभी ये सिर्फ ला कर रखे पड़े रहता है। ये अब मैं चुल में खा लिया तो खा लिया, वो अलग चीज़ है, बट ऐसे प्रॉपर एक खाना है करके नहीं खाया जाता है मेरे से, तो मैं ये बता रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखाऊँ मेरा जो ये यहाँ पर फूड वाला वार्डरोब है, वाओ, ये फूड वाला एरिया है, फूड वाला काउंटर है, इसमें पूरा भरा हुआ है सब चीज़ें, अंटे शंटे चीज़ें। तो मैं इतना ज़्यादा फालतू का कचर बचर खा रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो फेस पे असर होगा ही। और मेरे को भाई पिछले 7 या 8 साल हो गए एक्ने को लेके चलते हुए, मतलब 5 साल तो मुझे ऐसे याद है, 11th 12th कॉलेज का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर,
उसके बाद 1 साल ऐसे ही मेरा ड्रॉप था, उसके बाद 1.5 साल का मेरा वो मतलब समथिंग 8 साल मुझे हो चुके हैं ये एक्ने को लेते हुए। तो मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम है, बट स्टिल मैं कर लेती हूँ। बट अब मेरे को शादी करनी है तो मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगी। यार मैं इतना टॉपिक से आउट ऑफ हो जाती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे टॉपिक मेरा मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, समझाती हूँ मैं आप लोगों को। तो मैं समझाना ही चाहती हूँ कि आई नो मैंने किस इंसान को चूज़ करा है, और आई थिंक अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता तो मैं शायद ये चीज़ नहीं कर पाती। जो भी होता है अच्छा होता है। एक लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, रब दी रजाविज राजी रहना सीखो। ये मैंने रिसेंटली 1-2 बहुत बार सुना, मतलब रिसेंटली इसको ये मेरे को हिट हुआ, तो तब से ये मेरी लाइफ का एक मंत्रा बन चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो चुके हैं, ये मेरी लाइफ का मंत्रा है। तो ये मैंने सोच रखा है, और बहुत अच्छी सी ये लाइन है। अगर जिस दिन आप इस चीज़ को लेकर एक्सेप्टेबल हो जाओगे, मैं खुद नहीं हो पाती हूँ, लेकिन जब आप चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेबल रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे लाइफ में। तो मैंने यही सोचा है। तो यार अगर हम बार बार 1000 चीज़ें सोचेंगे तो 1000 हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो हम नेगेटिव सोचेंगे। जो हमारा पार्टनर अगर भगवान भी होगा वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हाँ, मेरा यहीं पर एंड होता है। तो आई चोज़ द बेस्ट मैन फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है। और अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो वो हम दोनों के बीच में हम दोनों सॉल्व कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी मैं जिस भी मुकाम में हूँ अपनी फैमिली और अपने रिलेशन की वजह से हूँ। जो मेरे ऐसे बैक स्टैबिंग स्नेक थे फ्रेंड्स, उनसे तो मेरा ऐसे हो गया है। अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत ट्राई करा, मैंने इस बीच भी बहुत ट्राई करा कि चीज़ें शॉर्ट आउट करूँ। कुछ मेरे ऐसे एक आध फ्रेंड्स थे, बट यू नो एट द एंड ऐसा लगता है कि यार वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आपके अपने मतलब के लिए होते हैं। ये एक साइड की स्टोरी, इसको मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी अगर आपको जाननी होगी तो। अभी मैं चीज़ें ऐसे इतना ज़्यादा रूड नहीं करना चाहती हूँ किसी की भी रेपुटेशन या किसी की भी कोई भी चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट अगर मेरे को लगेगा कि कभी मुझे ऐसा मतलब बोलना चाहिए, मैं किसी का नाम लेके कभी भी रिवील नहीं करती हूँ सोशल मीडिया में। इवन दो मतलब सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप के लोगों को पता होता है कि ये चीज़ें इसके बारे में है। बाकी किसी को ऐसे अगर मैं किसी का नाम लेके बोलूँ 1,500 लोग उसको देख रहे हैं, तो 1,500 लोगों की नज़रों में कुछ ना कुछ तो समझेंगे ना कि यार हाँ मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा इन दोनों के बीच में। एटलीस्ट पता तो चल जाएगा ना कि इसके साथ इसकी नहीं बनती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि यार मैं 1,500-2 हज़ार लोगों के सामने किसी की रेपुटेशन डाउन कर दूँ। तो मेरा यही रहता है कि ठीक है, अगर किसी से नहीं बन रही है तो ठीक है, उसको लेट इट गो। बस लेट गो करना सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो मैं जो मेरे शॉप पे आंटियाँ आती हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो ये भी सारी ऐरे गैरे चीज़ें हैं, तो मैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आई नो हाउ टू रूल माई लाइफ, और मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो प्लीज़ डोंट बी द टीचर ऑफ माई लाइफ।